Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today resuming our chapter number 2. In the last lecture, we have discussed about the theory in computer, right? So today we are going to start with the new chapter and this chapter is very short. ये chapter काफ़ी छोटा है, so आज का lecture में ये chapter जो है वो complete हो जाएगा. बेसिकली दिस चैप्टर नंबर 2's नेम इज मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड. MS वर्ड के अंदर जो है वो कई सारे फीचर्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. सो दिस इज द स्क्रीन ऑफ MS वर्ड, राइट. ये जो मैंने अभी ओपन किया है वो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका एक आउटलुक है. सो नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका यूज है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना. You can make modification in document, you can type something in this document. आप इसके अंदर टाइप करके इसके अंदर अलग अलग प्रकार की इफेक्ट्स जो है वो आप दे सकते हो, अलग अलग प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन आप इसके अंदर दे सकते हो. सो दिस इज द नॉर्मल वर्क ऑफ MS वर्ड जो आपने 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई की थी. बट इन द चैप्टर नंबर 2 टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द कंसेप्ट. इस चैप्टर के अंदर टोटल हम जो है वो 5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला जो कंसेप्ट है वो है ऑटो करेक्ट, राइट. सेकंड कंसेप्ट दैट इज ऑटो टेक्स्ट. थर्ड दैट इज ऑटो कंप्लीट एंड द लास्ट दैट इज last two that is insert date and time functionality and how to insert symbols in MS Word. So ये 5 टॉपिक जो है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज ऑटो करेक्ट. अभी जो है वो हम ऑटो करेक्ट लर्न कर रहे हैं. सो ऑटो करेक्ट जो है उसका मेन पर्पस क्या है? तो ऑटो करेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कई वर्ड जो है उसे करेक्ट कर कर आपको देता है. सो ऑटो करेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्पेलिंग आप यहाँ पर गलती से टाइप कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप समझ कर ये जो है ना करेक्ट स्पेलिंग टाइप कर देगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं स्पेलिंग यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो है CAN, दैट इज कैन, राइट. इंग्लिश के अंदर CAN दैट इज कैन. अभी गलती से मेरे से अभी ACN अगर टाइप हो गया, ये गलती से मेरे से टाइप हो गया, और जब भी मैं स्पेस दूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट दिस स्पेलिंग दैट इज CAN, राइट. ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कर कर आपको देगा. वैसे ही एक स्पेलिंग है ABOUT, इसका मतलब है अबाउट, बट ये भी स्पेलिंग अगर मेरे से गलती से टाइप हो गया दैट इज ABOTU, गलती से मेरे से टाइप हो गया, अगर मैं स्पेस दे देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्पेलिंग को करेक्ट कर कर मुझे दे देता है. इसे कहते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन. इफ़ यू वांट टू सी द ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन MS वर्ड यू हैव टू ओपन दिस ऑफिस बटन. ऑफिस बटन मेनू के अंदर वर्ड ऑप्शन कर कर एक बटन होगा नीचे. यू हैव टू क्लिक हियर, देन यू हैव टू गो टू द स्पेसिफिक ऑप्शन दैट इज स्पूफिंग. और स्पूफिंग के अंदर जो है वो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का एक बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा. अभी जो भी हमने गलती से स्पेलिंग टाइप किए हैं ना वो स्पेलिंग आपको यहाँ पर प्री डिफाइन एडेड मिलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमें ऐसे कई स्पेलिंग प्रोवाइड करता है कि अगर गलती से आपसे ये गलती वाले स्पेलिंग गलत स्पेलिंग टाइप हो गए तो उसके रिलेटेड सही स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर रिप्लेस होकर आ जाएंगे. जैसे कि हमने एक दो स्पेलिंग देखे थे. एक तो हमने देखा था ABOTU, राइट, ABOTU, तो उसका अबाउट हो गया था क्योंकि ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत स्पेलिंग अवेलेबल है. अगर यहाँ पर वर्ड में मेरे से गलती से ये ABOTU टाइप हो गया तो इसका रिप्लेसमेंट जो है ना वो अबाउट स्पेलिंग से हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्पेलिंग यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज गलती से वी जो है वो ऐसे टाइप कर देता हूँ VE, जबकि V का स्पेलिंग सही कौन सा है WE, राइट. तो यहाँ पर गलती वाला स्पेलिंग आप लिखोगे कि जो गलत स्पेलिंग है, और यहाँ पर जब भी आप टाइप करोगे तो वो गलत स्पेलिंग का सही स्पेलिंग क्या होगा WE, राइट.
तो ऐसे आप जो है वो वर्ड की डिक्शनरी में अपने स्पेलिंग्स ऐड कर सकते हो। अभी मैं VE के साथ WE यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ऐड के ऊपर आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। सो ये जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी एक बार ऐड हो गया तब हम टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पर अगर गलती से हम VE टाइप कर देते हैं फिर स्पेस दे देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर WE ऑटोमेटिकली रिप्लेस होकर आ गया। सो दिस काइंड ऑफ ऑप्शन विच इज़ नोन एज ऑटो करेक्ट, इसे आप जो है वो ऑटो करेक्ट कह सकते हो। तो ऐसे ऑटोमेटिकली स्पेलिंग का करेक्शन का वर्क जो है वो ये स्पेसिफिक ऑप्शन कर देता है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज ऑटो टेक्स्ट। अगला जो ऑप्शन है वो है ऑटो टेक्स्ट। अभी ऑटो टेक्स्ट का मतलब ये है कि कई टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर ऐड हो जाए, उसे हम ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। सो इस ऑप्शन को शो करने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल। मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ी स्पेस अभी लीव करता हूँ और यहाँ पर मैं एक एड्रेस लिखता हूँ, किसी एक घर का एड्रेस। सपोज 51 नेहरू वसाहत महुआ। तो ये एक एड्रेस है महुआ के अंदर, नेहरू वसाहत का, जिसके अंदर ब्लॉक नंबर 5 और रूम नंबर 1। तो ये पूरा एड्रेस मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। जब भी कई बार ऐसा होता है कि लेटर जो है ना वो हम मल्टीपल पर्सन को असाइन करते हैं, तो ये पूरा एड्रेस बार बार टाइप ना करना पड़े, तो मैं इसे एक ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। तो ऑटो टेक्स्ट में ऐड करने के लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कई ऑप्शन है, ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये सेव बटन, ये अंडू, ये रीडू, और ये जो ऑप्शन है ना वो है ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दैट इज सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। तो पहले आपको ये जो है वो सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, फिर सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना वो शॉर्ट में एक टेक्स्ट लिखनी है। तो जब भी आपको पूरा एड्रेस टाइप ना करना हो तो जस्ट आपको जो है वो इस ऑटो टेक्स्ट का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑटो टेक्स्ट का नाम हो गया 5। एक बार नाम दे दिया फिर आपको ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद अभी आप देखना, जब भी मुझे ये पूरा एड्रेस टाइप करना होगा तभी जो भी मैंने ऑटो टेक्स्ट में नाम दिया है ना, जैसे कि मैंने 5 नाम दिया था, वो मुझे एक ही बार टाइप करना है। फिर कीबोर्ड में से शॉर्टकट की F3 टाइप कर देनी है तो ऑटोमेटिकली पूरा एड्रेस आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कौन सी है? F3, राइट। कीबोर्ड में से ऑटो टेक्स्ट का नाम टाइप करना है और उसके बाद F3 प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली पूरा एड्रेस आ जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। सपोज मुझे है ना वो एक और एड्रेस में यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे कि ज्ञान मंजरी विद्यापीठ कोमा महुआ राजूला हाईवे कोमा महुआ। तो ये ज्ञान मंजरी विद्यापीठ हमारी स्कूल का एड्रेस हुआ। अभी इस एड्रेस को पूरा अगर आप टाइप करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका शॉर्ट नेम सेट कर देता हूँ, दैट इज G ओनली। देन आई प्रेस ओके, राइट। तो अभी क्या होगा देखो, G प्रेस करूँगा ना, फिर F3 शॉर्टकट की मैं प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली पूरा एड्रेस जो है वो आ जाएगा। तो इस फैसिलिटी को हम कहते हैं ऑटो टेक्स्ट, राइट। सो वी हैव सीन ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑटो कंप्लीट। सो ऑटो कंप्लीट जो है वो अगर आपको किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर देना हो बाय द शॉर्ट कीवर्ड, सो यू कैन डू इट। वो कैसे करते हैं, जो हमने ऑटो टेक्स्ट देखा था वैसे ही आपको जो है वो वर्ड ऑप्शंस के अंदर जाना होगा। वर्ड ऑप्शंस के अंदर स्पूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ
short, that is GTH, that is replace with go to home. तो जब भी मैं GTH लिखूंगा it will replace by go to home. I have to add it and I have to click on OK. मुझे ऐड करना होगा और OK करना होगा. तो अभी मैं जब GTH टाइप करूंगा एंड स्पेस दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देगा, दैट इज गो टू होम. सो ऐसे कई आप शॉर्ट सेंटेंसेस यहाँ पर पुट कर सकते हो, जैसे कि सपोज अगेन आई एम डूइंग वन थिंग, गो टू द ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन एंड स्पूफिंग कंटेन्स ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर आई एम ए. तो मैं यहाँ पर जो है वो आई एम अभय, तो ये मेरा शॉर्ट हो गया आई एम ए. उसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम अभय. आई हैव टू ऐड इट एंड क्लिक ऑन ओके. देन सपोज सी द थिंग्स, आई ए एम स्पेस. ओके, कुछ ऐड होने में दिक्कत हुई है, फिर से आई एम गोइंग टू डू इट. गो टू द ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, spoofing contains autocorrect option, and I am writing here IAM, right? So IMA contains I am Abhay. So here I am adding again the things I am A and I giving the space. So I am Abhay is the sentence. So it is called auto complete. That means our sentence is automatically completed, right? So this is about the autocomplete. Now next option is insert date and time. मतलब आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को इंसर्ट करवा सकते हो. तो उसे इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू के अंदर. हियर दिस ऑल आर द मेनू बार, राइट? दिस ऑल आर द मेनू. So click on the insert menu and go to the डेट एंड टाइम ऑप्शन. आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइप की कई फॉर्मेट मिलेगी. दिस इज नॉर्मल फॉर्मेट. पहले जो है वो मंथ है 10, फिर जो है वो डेट है एंड देन ईयर. आपको ऐसे डेट चाहिए तो आप ऐसे भी डेट मेंटेन करवा सकते हो. अक्टूबर 23-20, पहले जो है वो डे आएगा फ्राइडे. ईयर अक्टूबर 23, 2020. तो दिस ऑल आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेट. यहाँ पर जो है अगर आपको ये डेट का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पर टाइम भी साथों साथ आएगा, राइट? यहाँ पर टाइम के साथ सेकंड भी आएगी और यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग ही आएगा. तो जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो एज पर द करंट सिस्टम डेट, जो भी कंप्यूटर के अंदर डेट होगी एंटर, वो डेट यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी. सपोज मैं यहाँ पर जो है ना ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन इफ आई प्रेस ओके, तो यहाँ पर जो है वो करंट सिस्टम की डेट जो है वो आ जाएगी, राइट? अगर दूसरी कोई फॉर्मेट अगर आपको ऐड करनी है तो आप जो है वो फिर से जा सकते हो इंसर्ट मेनू के अंदर, डेट एंड टाइम ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से जो है वो आप फिर से स्पेसिफिक, सपोज मैं ये डेट और ये टाइम भी इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो आप जो है वो ऐसे मेंटेन कर सकते हो. अभी यहाँ पर क्या होगा, इसे मैं सेव कर रहा हूँ. अब देखना, अभी इसे मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस से. या तो आप सेव करने के लिए फाइल मेनू का भी उपयोग कर सकते हो, सेव ऑप्शन का, राइट? सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और इसे अगर आपको सेव करना है, सपोज मैं इसे सी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर नेम दे रहा हूँ टैम्प और प्रेस कर रहा हूँ सेव बटन, राइट? तो मेरी फाइल टैम्प नाम की बन गई सी ड्राइव के अंदर. अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ. आप एक बार ये देखना कि यहाँ पर डेट जो है वो क्या है, 23/10 और 2020, और यहाँ पर टाइम जो है वो क्या है, 1:58 एंड 34 सेकेंड. अभी इसे आप क्लोज कर दोगे. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन ओपन इट इन द सी ड्राइव एंड दिस इज माई फाइल, राइट? ये मेरी फाइल थी और यहाँ पर जो डेट और टाइम हमने इंसर्ट किया था वो ऐड हो गया था 1:58 एंड 34 सेकेंड. बट कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो करंट टाइम ही चाहिए. मीन्स आज मैंने फाइल खोली तो अभी सेकेंड तो चेंज हो जाएगी ना,
ये जो है सेकंड कब ऐड हुई थी, जब हमने ये फाइल सेव की थी तब। बट मुझे क्या करना है, मुझे जब भी मैं ये फाइल खोलूँ तो ऑटोमेटिकली जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वो डेट एंड टाइम ही यहाँ पर आ जाना चाहिए, राइट। सपोज मैं 2 सेकंड के बाद ये फाइल खोलूँ तो यहाँ पर सेकंड जो है वो चेंज होकर आ जानी चाहिए। तो वैसे आपको करंट डेट एंड टाइम ही एग्जैक्ट चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाओगे, फिर आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन ओपन करना है। फिर सपोज मैंने ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली। उसका मतलब ये है कि जो भी सिस्टम के अंदर डेट एंड टाइम होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिप्लेस होकर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी इसे हम सेव कर रहे हैं, राइट। तो अभी देखो 2 मिनट के बाद ये टास्क हुआ और इसकी सेकंड जो है वो 46 है। अभी मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, इसे क्लोज कर रहा हूँ, फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ, राइट। तो 46 सेकंड पहले थी, तो अभी आप देख सकते हो कि इसकी सेकंड क्या आ गई, इसकी मिनट भी चेंज होगी, इसकी सेकंड भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो करंट सिस्टम और डेट एंड टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो जो ये ऑप्शन है ना अपडेट वाला, वो अगर आप सिलेक्ट कर दोगे तो सिस्टम की जो भी करंट डेट एंड टाइम होगी वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी, राइट। सो इट इज कॉल्ड इंसर्ट डेट एंड टाइम इन वर्ड। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज insert symbols. If you would like to insert symbol, so there is one option, one menu, that is insert menu. You have to go to the insert menu. आपको insert menu के अंदर जाना है और यहाँ पर सिंबल कर कर एक ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वेरियस टाइप के सिंबल्स दिखेंगे, राइट। यहाँ पर कई टाइप अलग अलग टाइप के सिंबल्स है। You can select particular symbol from this specific menu. आप यहाँ से जो है वो सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो सिलेक्ट एनी स्पेसिफिक सिंबल। अगर मुझे यहाँ पर मैथमेटिकल कोई सिंबल सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज ये सिंबल चाहिए डिवाइडेड साइन वाला, तो ये सिंबल यहाँ पर ऐड हो गया, राइट। अगर ये सिंबल चाहिए पर्टिकुलरली प्लस माइनस का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर इस सिंबल को ऐड करवा सकते हो। अगर इसमें से कोई सिंबल नहीं चाहिए, कोई और ही सिंबल चाहिए, तो देयर इज वन ऑप्शन, दैट इज मोर सिंबल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे अवेलेबल सिंबल्स हैं, राइट। देयर आर टू मेनी सिंबल्स आर अवेलेबल ओवर हियर। यहाँ पर कई सारे सिंबल्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो है स्पेसिफिक सिंबल्स अपने वर्क के मुताबिक आप इसे सिलेक्ट कर कर इसे ओपन करवा सकते हो। सपोज मुझे ये वाला नंबरिंग वाला सिंबल चाहिए, देन आई हैव टू सिलेक्ट इट एंड आई हैव टू गो टू दिस इंसर्ट मेनू, देन इट विल इंसर्टेड इन माय स्पेसिफिक फाइल। सो ऐसे आप जो है वो सिंबल को इंसर्ट करवा सकते हो अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, दैट इज स्पेशल कैरेक्टर्स। दिस ऑल आर द स्पेशल कैरेक्टर। ये जो सभी है ना वो स्पेशल कैरेक्टर है। उसके अंदर जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो ये सिंबल है कॉपीराइट, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पर दी गई है, दैट इज अल्टर कंट्रोल सी, राइट। हम ट्राई कर रहे हैं अभी। मैं यहाँ पर जो है ना अल्टर कंट्रोल सी टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू सिंबल मेनू, मोर सिंबल्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स। सपोज यहाँ पर एक रजिस्टर्ड वाला सिंबल है, अगर आप डायरेक्टली इसे इंसर्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर शॉर्टकट की भी दी गई है, राइट। सो इसका यूज़ करके आप जो है वो इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप बैकग्राउंड में देखोगे तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वाला एक सिंबल जो है वो ऐड होकर आ गया। तो ऐसे आप वेरियस टाइप के सिंबल्स जो है उसे आप इंसर्ट करवा सकते हो। एक ये भी ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल सिंबल्स के अंदर मैं जा रहा हूँ, मोर सिंबल्स में, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर सभी अलग अलग प्रकार की शॉर्टकट कीज तो अवेलेबल है ही, बट कई सिंबल ऐसे हैं कि जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे कि मुझे जो है वो ये कॉपीराइट वाला सिंबल इंसर्ट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी कीबोर्ड की मदद से राउंड ब्रैकेट करूँगा, फिर सी टाइप करूँगा, फिर राउंड ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपीराइट सिंबल हो गया।
ऐसा ही दूसरा सिंबल हमने अभी देखा था जिसका नाम था रजिस्टर सिंबल। सो रजिस्टर सिंबल के लिए मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर R टाइप करूंगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर सिंबल जो है वो हो गया, राइट। ऐसे ही ट्रेडमार्क का भी सिंबल होते हैं, जैसे कि मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, फिर TM टाइप कर रहा हूँ, फिर ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो ये जो है ना वो ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट को जो है ना वो ट्रेडमार्क दे सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडमार्क का एक सिंबल जो है वो क्रिएट हो गया। मगर इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिंबल में जाकर मोर सिंबल में से किसी भी सिंबल को डायरेक्टली सिलेक्ट करवा सकते हो, और किसी भी सिंबल को ऐसे सिलेक्ट कर कर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंबल जो है वो आपके फाइल के अंदर आ जाएगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द सिंबल्स इन MS वर्ड। आप ऐसे MS वर्ड के अंदर जो है वो सिंबल्स को ऐड करवा सकते हो। सो आपको जो है वो सिंबल्स के बारे में आइडिया आ गया होगा कि सिंबल जो है वो किस तरह MS वर्ड के अंदर ऐड होते हैं। तो इस तरह आप जो है वो सिंबल को वर्ड के अंदर ऐड करवा सकते हैं। सो ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक था। नाउ अवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोर फीचर इन MS वर्ड इज ओवर। ये वीडियो को आप अगर किसी भी टॉपिक आपको नहीं, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देखना, आपको जो है वो ये पर्टिकुलर थिंग समझ में आ जाएगी। ये सभी टॉपिक्स इजी है। there are only 5 topics available in this chapter, right? So आप जो है वो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे मैसेज कर कर या तो फ़ोन कर कर डाउट जो है वो पूछ सकते हो, राइट। सो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो उसके एक्सरसाइज आपको PDF फाइल के अंदर मैं इस सैटरडे के लेक्चर में आपको सेंड कर दूंगा, राइट। सो आपको जो है वो एज पर द पेपर स्टाइल यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।